आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोज आर्यन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और आपको बता दें कि यहाँ से जो आपको ये इमारत दिख रही है, अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर। बता दें साथियों कि आज 12 अप्रैल है और कल 13 अप्रैल यानी कल के दिन भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा राव फूले की जन्म जयंती मनाएंगे। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ और आपको मैं सरप्राइज़ दिया कि कल आप यहाँ पर आना ना भूलें। यदि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना एक अच्छा लीडर मानते हैं और 2027 में आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पर कल आइएगा। और यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप मसीहा मानते हैं, तो उनका जो जन्मदिन विशेष तौर से लखनऊ में किस तरह से मनाया जाएगा, इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग ज़रूर आइएगा। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी का जो बैनर है, देख सकते हैं साथियों यहाँ पर किस तरह से बैनर लगाने के लिए यहाँ पर रात में ही जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं और बोर्ड भी आप बाहर देख सकते हैं, यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो सड़क पर भी बैनर लग गए हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन का जो बैनर है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है और हर जगह पर आपको बैनर देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि रात्रि ये 8 बजे का नज़ारा है और एक बड़ा जो बैनर आपको हम बता दें कि यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए साथियों, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का जो ये बड़ा बैनर जो मेन गेट पर ये लगेगा वो तैयार है और यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी देख सकते हैं, मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। तो साथियों यहाँ पर लिखा है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन स्वागतम और ऊपर का जो देखें तो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन ये लिखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, अंदर गेट में जाएं तो आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं मौजूद हैं, उनसे हम आपको बात करवा रहे हैं फिलहाल आपको। और आज़ाद समाज पार्टी और के प्रदेश संगठन मंत्री लाखन सिंह चक भैया जी मौजूद हैं और भैया से मैं संपर्क किया, मैंने कहा कि कैसे आना है, तो भैया ने बताया कि आपको ऐसे आना है। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। नमो बुधाय, जय भीम। जी जी, जय भीम, जय भीम। बहुत स्पेशल दिन है कल, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले की जन्म जयंती है। इसको आप किस तरह से मनाने की तैयारी में हैं? आपको तो मालूम ही है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है बहुजन के लिए। जो समझ गया है उसको समझ आना चाहिए। क्या तैयारी है कल को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है, आप कल देखेंगे। इतना स्पेशल आप लोग जगह खोजे हैं? नहीं, हम जगह क्या, हम लोगों को तो बाबा साहब ने जो बताया है और जो बताया और शिक्षा का महत्व और शिक्षा का महत्व हम जो पढ़ गए समझ गए हैं वो समझते हैं अपना। ये तो तय है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्रेंडिंग में ला दिए। नहीं, ट्रेंडिंग में मैं ये बात आपने कहा है, मगर ये मैं बता दूं कि बाबा साहब का कोई तोड़ नहीं है। बाबा साहब ने ही आज हमको ट्रेंडिंग में या जो भी लाना है सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाएगा और दूसरा श्रेय जाता है मानवर साहब। नहीं, कहने का मतलब कि देखा देखी अन्य पार्टियां जो पार्टियां विरोध करती थी आज जयंती मनाने लगी हैं, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो दिखाई दे रहा है, जो अंदर से हम लोग अंदर से चाहते हैं और वो लोग यहाँ दिमाग से, तो दिमाग वालों की चाल पकड़ में आ जाती है चोरों की, वो चोर है। जी, अभी आप कहीं जल्दी में जाएंगे क्या कहीं? मिलते हैं, ये हमारे जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष भैया नमो बुधाय, जय भीम, जय भीम सर।
कैसी तैयारी है सर कल को लेकर? सर आप खुद देख रहे हैं कि ये कन्वेंशन सेंटर है साइंटिफिक मेडिकल कॉलेज का। आप तैयारी जोरों शोर से देख रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, दौरा कर रहे हैं हर जगह का, और माननीय कोषाध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं, और हमारे प्रदेश के प्रभारी महोदय भी हैं। और आप तैयारी स्वयं देख रहे हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ पर जगह का निरीक्षण करने तुरंत आ रहे हैं। पूरे रात भर कार्यकर्ता लगे रहेंगे कल के स्पेशल दिन को लेकर। बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दिखावा कर रही हैं प्रेम का। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को मतलब हार्दिक तहे दिल से मैं कोटि कोटि बाबा साहब को नमन करता हूं कि आज बाबा साहब हैं तो हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं, अन्यथा हम लोगों को पूछता कौन था। और ये जो जितनी समता समानता की जो बात कर रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं, वरना जितनी भी पार्टियां आप देश में देख रहे हैं सिर्फ ढकोसला और दिखावा कर रहे हैं। जो अपने सीने से संविधान को लगा करके लोग जो चल रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता, जो राजनेता जो यहाँ पर आज इस बाबा साहब के संविधान को दिखावे का छल कर रहे हैं, वो सब गलत है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संविधान संसद तक लेकर के गए, जब उन्होंने पहली शपथ ली तो संविधान ले करके गए संसद तक, और आज तक कोई भी राजनेता, इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं, कोई भी संसद में संविधान लेकर के शपथ लेने नहीं गया है। बहुत लोग सोच रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जब संसद में पहुंचेंगे सांसद के रूप में तो हो सकता है कि नीला गमछा हट जाए, और जो जिस तरह से वो नीले शर्ट पहन कर गए थे, कुल मिलाकर एक नया परिवर्तन देखने को मिला था। और देखा देखी बहुत सारे सांसद लोग भी वहाँ पर जय भीम का नारा लगाए, संविधान को लेकर शपथ ग्रहण किए। इस बदलाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं, ये जो नीले रंग की बात है तो ये सोच हमारे बाबा साहब की है। नीले कलर के बारे में शायद किसी को ना पता हो, तो मैं बताना ये चाहता हूँ, ये आसमान को कोई इस धरती पे पैदा नहीं कि आसमान को हटा दे। तो बाबा साहब की जो आदमी संविधान लिख सकता है जीव के बारे में, जंतु के बारे में, तो ये नीला कलर कोई माई का लाल नहीं पैदा है जो इस भारतवर्ष से क्या ब्रह्मांड से ख़त्म कर दे। बाबा साहब को मैं दिल से सलूट करता हूँ कि उन्होंने नीला रंग स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि वो नीले आसमान में जो अपना दबा कुचला समाज है वो पूरी तरह आसमान की तरह पूरी ब्रह्मांड पे छाए, इसलिए उन्होंने नीला कलर यूज़ किया और चूज़ किया। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर परमिशन नहीं दे रही थी, अचानक में अब वो जयंती मनाने लगी। अचानक में अब उसका फैसला ये आ जाता है कि 403 विधानसभा में जितने भी विधानसभा में 10-10 जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ हैं, छतरी लगाएंगे, बाउंड्री वॉल लगाएंगे। तो ये जो फैसला है कुल मिलाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ ये जन आधार है और साथ ही साथ लोकप्रियता है, उसको कहीं ना कहीं नीचे करने के लिए ये प्रयास है? आपने भाई साहब देखा होगा कि अभी बहुजन मूवमेंट एकदम शांत हो चुका था। मान्यवर साहब ने कई हज़ार सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चला करके बहुजनों में ऐसी एक हुंकार भरी थी कि बच्चा बच्चा भीम के नाम से तृप्त हो चुका था। आज 21वीं सदी के जो जननायक प्रकट हुए हैं, उनका नाम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद है। आप देख रहे होंगे भीम आर्मी के माध्यम से और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के माध्यम से हर नवयुवक एक चिंगारी के रूप में तड़क रहा है। थाना हो, पुलिस हो, चौकी हो, किसी भी सरकारी विभाग में हो, आदमी नवयुवक की सुनवाई कर रहा है। ये देन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। अब आप जैसे बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, मुख्यमंत्री क्या, ये समता की जो सरकार है, जो सामंतवादी पाखंडी लोग हैं, उनकी ये जो सरकार चल रही है, उनको बाबा साहब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। ये मैं लाइए लिख करके आपको दे दूँ। आने वाला समय बाबा साहब का जोरों शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये तैयार है नवयुवक
2027 में आज़ाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश में समता समानता, शिक्षा की दिशा में, स्वास्थ्य के दिशा में, भवन के दिशा में तेजी से कार्य करने का काम करेंगे। और ये जो पिछड़े वर्ग की बात आती है, समता समानता, अभी कल एक घटना हुई है उन्नाव में, रसूलपुर गांव के, वहाँ एक आपके लोध बिरादरी के लोग हैं जो कि कथावाचक थे, उनको कुछ सामंती लोगों ने मारा पीटा, उनके पेट पर पेशाब करी। तो बताइए ये कहाँ का अधिकार है कि आदमी को मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, मेंटली हरिसमेंट करा जा रहा है, उनको शिक्षा से दूर। भाई कोई भी विद्यालय ऐसा हो जहाँ पर एडमिशन फीस दोबारा ली जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महंगाई करी जा रही है, तो कहाँ आप आदमी सुकून से जी पा रहा है? भाई आदमी आज का अपना मकान उत्तर प्रदेश की हालात तो ये है कि दलितों पर लगातार शोषण अत्याचार होते रहे हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगी होती रही है, लेकिन अभी तक जो भी अपराध करते हैं उन पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जो ये दिखावा कर रहे हैं, दलित प्रेम होने का नाटक कर रहे हैं? भैया आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे कुछ सामंतवादी लोग हैं, बात उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में जाति है कि जाति नहीं, नज़रिया है कि बदलता नहीं। कुछ ऐसे हम नेता जानते हैं जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, दलितों से हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं कि उनके बैक्टीरिया दलित का घुस ना जाए, और बाबा साहब को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं, संविधान को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। तो आज अगर हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो ये बाबा साहब की देन है, मान्यवर साहब की देन है, और महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिबाई फूले जी की देन है कि आज हम लोग पढ़ लिख कर, मैं पेशे से वकील हूँ, आज ये देन है हमारे संविधान की कि समता समानता, और अगर ये जो संविधान है वो संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो इसलिए हम लोग कोई पाखंडवाद को नहीं मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। और अगर इस भारतवर्ष में समानता का, मानवता का परचम को लहराना है तो संविधान को हर इंसान को मानना पड़ेगा। कल जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले की जन्म जयंती को लेकर ये बहुत एक बड़ा सम्मेलन है, तो इस सम्मेलन को लेकर आप क्या राय देना चाहते हैं दर्शकों को जो अभी तक आए नहीं हैं, कल आएंगे तो चैनल के माध्यम से उनको जो जानकारी मिलेगी, आपके हिसाब से यदि मैं जानना चाहूँ तो कल का क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए ये जो आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर है, बुद्धा पार्क के सामने, और यहाँ पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन हम लोगों ने करा है। इसमें ये कार्यक्रम हम लोगों का तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले, जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने यही जगह पर, इसी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर पे एक हम लोगों ने प्रबुद्ध सम्मेलन करा। प्रबुद्ध सम्मेलन इसलिए हुआ था क्योंकि सामंतवादी लोगों के मुंह पर हम लोगों ने इसलिए जोरदार हमला किया कि वो लोग ये सोचते थे कि प्रबुद्ध लोग सिर्फ हमारे ही समाज में हैं। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा था कि ऐसा नहीं कि प्रबुद्ध सम्मेलन बहुजन समाज में नहीं है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में जोर शोर से और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम संवाद किया यहाँ पर, मुस्लिम सम्मेलन भी बहुत अच्छा रहा। अब हम लोगों का है पिछड़ा अधिकार सम्मेलन, जो कि आप कल खुद देखेंगे कि इस जगह पर आप जो इतनी ग्राउंड देख रहे हैं, जो 1050 का हॉल है और ये रोड देख रहे हैं, आपको 1 इंच की जगह नहीं मिलेगी। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद हैं, जो लोकप्रिय सांसद हैं। कहने का मतलब कि उनकी जो ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं बैक टू बैक, 10 से लेकर 20 लाख लोगों का जो जनसैलाब देखने को मिला, तो उसके मुकाबले कैसे कवर कर पाएंगे आप कल? क्योंकि उनके चाहने वाले तो बस एक बुलावे पर लाखों की भीड़ हो जाती है और यहाँ पर उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे लोग इस कार्यक्रम को देख पाएंगे? देखिए, देखने की बात करी है, यहाँ हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, पार्टी के सीनियर लोगों ने सभी इंतजाम पुख्ता करे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करी है और बाकायदा परमिशन ली गई है इस कार्यक्रम के लिए। और आपने जितनी भी हम लोगों की रैलियाँ हुई, करीब 8 रैलियाँ हो चुकी हैं और उसमें महाजन सैलाब इकट्ठा हुआ है।
और रही बात जैसे आप व्यवस्थाएं की पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से लगा करके सुरक्षा इंतजाम सब देख सकते हैं। पुलिस व्यवस्था की सुरक्षा इंतजाम प्रोवाइड करा रही है हम लोगों को। और बाकी जितने हमारे लोग हैं, जैसे हम लोगों की भीम आर्मी, कुछ लोग ये कहते थे कि ये खखेड़ी पार्टी है, आज इतना अनुशासनशील पार्टी बन गई है। और इनकिलाब हमेशा नवयुवक लोग लाए हैं, इनकिलाब हमेशा नवयुवक लोग लाए हैं। और 2027 का आप इनकलाब देख लीजिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2027 के हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद होंगे। सत्ता परिवर्तन यात्रा भी निकलने वाली है 403 विधानसभाओं में। बहुत जल्दी उसकी भी तैयारी हम लोग जोर शोर से उसकी भी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं, और वो भी आपको रोडों पे जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कल क्या क्या प्लान होता है आप लोगों का। वैसे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा? नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आप अपना परिचय नाम बता दीजिए। देखिए, मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय भारती, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। एडवोकेट अजय भारती। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आए हैं सर? हम विधानसभा बक्सी का तालाब से हैं जी भैया। कल का जो कार्यक्रम है जी, इसको लेकर क्या कहना है? कल का कार्यक्रम है ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसकी पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भारी दसियों हजार लोग आने की पूर्ण संभावना है, वो भी अपना पिछड़ा वर्ग से। जी भैया। तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का मकसद क्या है? मकसद है पिछड़े लोगों को अधिकार देना, सम्मान देना, जहाँ पर ज़रूरत आती है उनको समानता का अधिकार देना। सारी पार्टियाँ तो अपना अपना रोटी सेक के निकल जाती हैं, हम लोग उनको मान सम्मान देंगे, बराबरी का हक देंगे। और मैं पिछड़े जात से ही आता हूँ, लोधी समाज से हूँ। यूजीसी जो बिल था जी, जो खासतौर से पिछड़ों के लिए था, जी भैया। लेकिन पिछड़े समाज की जो राजनीतिक पार्टियां थी वो पीछे हट गई। इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा खड़े रहे। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? यही तो क्लियर है, पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। चंद्रशेखर भाई का स्टैंड एकदम क्लियर रहता है। वो लाइन खींच के राजनीति करते हैं, जो भी करते हैं फ्रंट पे आके करते हैं। वो दोगलापन वाली राजनीति नहीं करते जो आजकल के नेता करते हैं भैया। तो उम्मीद है, मतलब कि उम्मीद है 27 में चंद्रशेखर भैया की सरकार बनेगी और चंद्रशेखर भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।